ओम जी। प्रातःकाल की द्वितीय बेला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाइयाँ। तो जिनकी वजह से हम राम जी के करीब आ पाए, ऐसे महान विभूति के लिए बहुत बहुत अभिनंदन एवं आप सभी को उनकी जयंती पर बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए लंबी गहरी श्वास भर लीजिए और ज्ञान मुद्रा और साथ में सिद्धासन प्रॉपर लगाने का प्रयास कीजिएगा। अभ्यास करेंगे तो हो ही जाएगा। आइए लंबी गहरी श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदिताति मृत्योर्तमेति नान्याः पन्था विद्यते अनाय नान्याः पन्था विद्यते अनाय। तो आज कुछ प्रयास करेंगे। अच्छा ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले करेंगे और उसके बाद अपने जो ब्रीथ है, लंग्स हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आइए हम सभी लोग तैयार हो जाइए। और इसके लिए कमर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, सिद्धासन लगा के रख लीजिएगा। और जितनी हमारी कमर सीधी रहेगी, दोनों हाथों को मध्य जांघों पर रखिएगा। साथ में दोनों हाथों को मध्य जांघ पर रखिए। पीछे रखेंगे, आगे रखेंगे तो फिर कैसे हो पाए। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। और आंखें बंद।
Inhale Antagumba. अरे अंतकुंभ करना है।
भीतर श्वास भरकर भीतर रोकना है। तो ये भस्त्रिका के साथ हमने मेडिटेशन का प्रयोग किया। भीतर जो श्वास रुकी है उससे प्राण शक्ति तो बढ़ ही रही है। आपकी 72,72,10,210 नाड़ियां भी शुद्ध हो रही। और आज हमने 300 बार, 300 से ऊपर आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ में की, यानी कि भस्त्रिका प्राणायाम 300 बार की। ठीक है, हाथ दोनों बाहर आ गए थे आपके। मैंने कहा था अंदर रखना है। ठीक है, मध्य जांघ पे रखिए ताकि हम लंग्स को और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ होंगे, देखो, रखो, आगे रखो आप, और रखिए, इतना रखिए होते आप। ठीक है, और आप कीजिए, श्वास भरिए। ठीक है, बस बस बस, एक बार समझ में आ गया। दोनों हाथ, अरे उसको एकदम ब्रेक क्यों कर रहे हो? पूरी बात तो खत्म करने नहीं दीजिए। दोनों हाथ पीछे कीजिए, अब खींचिए, बोलो ज़्यादा खींचिए कम खींचिए, टेल मी, बस 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 बताओ। अभी ज़्यादा खींचिए ना, तो फिर बात आराम से कर पा रहे थे ना, क्योंकि अभी क्या है, दोनों हाथ कंधे नहीं उचक पा रहे हैं ना, आप समझ रहे हो। और अभी पीछे क्या हो रहा है, हम कंधों को और ऊपर लिफ्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये समझो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, तो इसलिए हमने इस चीज को बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, आइए कपालभाति प्राणायाम का आनंद लेंगे, और इस आनंद को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। और उसके लिए कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड में 2 बार करने का प्रयास करेंगे। और आइए, जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो लोग बहुत जल्दी से शीघ्रतम हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ जाइएगा, और योग का इस प्रातःकाल की सुंदर बेला में आइए कपालभाति प्राणायाम आनंद लीजिए। मुस्कुराते हुए उस परम पिता परमेश्वर का मन में, और एक एक श्वास पे जप चलता रहे। एक एक श्वास थ्रो करेंगे और ओम का जप, ओम 1 सेकंड में 2 बार कीजिए आप। आंखें बंद करके कमर को सीधा कर लीजिए। सूर्य मुद्रा को कस के लगाइएगा, बाकी उंगलियां सीधी कस के रखिएगा। कद्दू से नारा है मेरे नैया, कद्दू किनारा है। जय हो। तो आज से कार्तिक मास शुरू हो गया। आप सभी को, योग प्रेमियों को, सनातन प्रेमियों को
कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो माताएं बहनें कार्तिक स्नान करती हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आइए आपका जो फेवरेट भजन है उसके साथ सभी योग प्रेमी जुड़ जाइए और इस जी जी जो कृष्ण प्रेमी है इस भजन के आनंद में रस में मगन हो जाइएगा और अपने प्रीतम को, अपने इष्ट को, अपने कृष्ण को याद करते हुए आइए उनका ध्यान कर लें।
पूरी पूरी ताकत से प्रहार करते रहिए, कमर सीधी करिए।
हम सबने मिलकर 20 मिनट कपालभाति प्राणायाम, और अगर हम ये कहें कि इंटीग्रेटेड योग के रूप में हमने कपालभाति प्राणायाम किया, क्योंकि नॉर्मल कपालभाति नहीं किया था, हमने सबने मिलकर इंटीग्रेटेड योग किया था। और जब हम इस प्रकार से हम एक लयबद्ध तरीके से संगीतमय होते हुए अपने भीतर प्रवेश करते हैं, अंतर मन में प्रवेश करते हैं और उसके बाद प्राण को साधते हैं, तो ये सही प्राणायाम होता है। और आपके मूलाधार से सहस्त्रार की तो यात्रा कराता ही है, साथ में आपके जितने भी रोग हैं, चाहे आपको फैट रिड्यूस करना है, चाहे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, चाहे आपका हार्ट वीक हो गया है। हाँ क्या देखो, कपालभाति तो नॉर्मल जो करते हैं वो ये, ठीक है। अब इसमें भी हमें स्ट्रोक अगर नहीं लग पा रहा है पूरी ताकत के साथ, तो क्या होगा, फिर ये हमें लाभान्वित नहीं करता है। हाफ स्ट्रोक लगाते रहिए ऐसे मंद मंद, ये नहीं भीतर जो स्ट्रोक है पेट का वो लगना चाहिए, ये नहीं शोना शोना नहीं, हार्डली हमने इसको थ्रो करना है, ये ध्यान रखिए। एक बात। दूसरी बात जो अभी हमने किया वो एक सेकंड में 2 बार किया, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको हम और आगे ठीक करो, ठीक है। देखो पता है क्या, बहुत सी चीज़ें हमें महसूस करके सीखनी होती हैं, बहुत सी चीज़ें समझ के सीखनी होती हैं, ठीक है। भावनात्मक रूप से हमने सहजता से प्रवेश करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि क्रिया भर है, उसको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको अपने इनबिल्ड हमने महसूस करना पड़ेगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ और आप कर क्या रही हो, ठीक है। इस पर हमने बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 2000 लोगों को करा रहा हूँ, कोई भी जैसा मर्जी वैसा कर रहा है, लाभ हो ही नहीं रहा है। करो आप, अभी करके दिखाओ दोबारा से, चलिए करके दिखाइए। अभी ऐसे कर रहे थे आप, सिंगल डबल स्ट्रोक लगा रहे थे। ये कभी कभी क्या होता है, देखो आपने जैसे सपोज 20 मिनट किया, अब 20 मिनट में हमने डिवाइड कर लिया 5 5 5 5, 5 मिनट हमने 4 बार डिवाइड कर लिया, ठीक है। 20 मिनट को 4 बार डिवाइड कर दिया तो 5-5 मिनट निकल कर आया। अब 5 मिनट आप सिंगल लगा लो, लेकिन फिर 5 मिनट जो आप करने वाले हो उसमें फिर आप बीच में मत घुसेड़ो उसको, सिंगल वाले को। समझ में आया बात? बीच बीच मत करो कि अभी कभी हमने ये चख लिया कभी ये चख लिया। एक सा खाओ, एक सा करना है, चाहे 5 मिनट करो। भूल जाना है कि हम हैं कहाँ पर, हम कर क्या रहे हैं, बिल्कुल भूल कर ही हमने इसका लाभ प्राप्त करना है, ये समझ ली। आई बस आंखें बंद करके, ठीक है। और स्ट्रोक पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपका, ये ऑटोमेटिकली होना प्रारंभ हो जाएगा। एक साधे सब सधे, ठीक है। एक को साधोगे तो सब सध जाते। चलिए आइए, पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक बहुत अच्छा लाभ ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लंबी गहरी सांस, आंखें बंद हो जाइए, डूब जाइए,
भोलेनाथ। अपने मन के भीतर इतना प्रवेश कर जाइए कि भूल जाइए कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं। और ये जो ध्यान है ना, ये अध्यात्म की सही मार्ग है।
अब देखिए, हमें किसी धूप की भी आवश्यकता नहीं है, किसी दीप की भी आवश्यकता नहीं है। और जहां धूप, दीप, फल फूल, वस्त्र, यानी क्या क्या बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, वहां ध्यान नहीं लग पाता है। जहां ध्यान, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप भोजन कर रहे हैं तो सिद्धासन लगाइए, आप भजन कर रहे हैं, पूजा वंदना अर्चना कर रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर की, यज्ञ कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, तो सिद्ध आसन लगाइए, क्योंकि आप सीधे कनेक्ट होते हैं उस ब्रह्मांड की शक्ति से, उस परम शक्ति से, परम सत्ता से। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, और योग में कौन सा हम आसन लगवा रहे हैं, बोलो, सिद्ध आसन लगवा रहे हैं। तो जब सिद्ध आसन लगवा रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, वी जस्ट कनेक्ट विद आवर सोल एंड गॉड ऑल्सो, ठीक है, एंड कॉस्मिक एनर्जी। ओके, तो हम इस ब्रह्मांड की शक्ति से भी कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, और जितनी जल्दी हम इसमें प्रवेश कर जाएंगे, ये अंतर की बात है, अंतर मन की बात है। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, फिर वो उसका मन जो होता है वो बहुत जल्दी कंसंट्रेट हो जाता है एक जगह, ठीक है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, फिर वो काम रहता है, शांत रहता है, उग्र नहीं होता, फिर बहुत जल्दी नहीं होता, ठीक है। इसीलिए तो देखो, आप जितने भी देवी देवता की मूर्ति देखो, सभी मुस्कुरा रहे हैं, तो भोले शिव मुस्कुरा रहे हैं योग में, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, राम मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट? ओनली दैट इज योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, ये सबने योग ध्यान किया है, और वो हमें सनातन धर्म की अभी की परंपरा, तो प्राचीनतम परंपरा है, और उसको हम बस अपना नहीं पा रहे हैं। और हम कौन सी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं? पश्चिमी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। जबकि आनंद किस में अभी आया, बोलो ईमानदारी से बताना, आज आपको रस पान हुआ थोड़ा बहुत? नहीं हुआ? हुआ, जबकि हमने पूरा 1 घंटा लगभग हो गया, 1 घंटा समथिंग 50 मिनट हमने यहाँ स्पेंड किए, 50 मिनट पता नहीं चलेगा। आपने देखा है पहले प्राचीनतम, आपने अगर पुराण सुने हो, पढ़े हो, या आपने देखा हो चलचित्र के माध्यम से, तो आप देखोगे कि वर्षों हो गए। वर्षों का मतलब एक एक, जैसे कहते हैं ना कि कोटि, 33 कोटि, 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं ना, 33 कोटि तो नहीं होते ना, करोड़ तो नहीं होते ना, इसी प्रकार से वो भी कहते हैं क्या, कोटि संस्कृत का शब्द है, इसलिए कोटि बोला जाता है। पहले संस्कृति, कोटि बार बार नहीं, कोटि कोटि कहते हैं कि हजारों बार प्रणाम, ठीक है। कोटि बार बार नहीं होता है, वो बारंबार होता है, बारंबार का मतलब होता है बार बार। कोटि, कोटि मतलब कि आपको कई हजार बार, ठीक है, यानी कि 33 66 बार पे प्रणाम करिए। हाँ, उसके और भी बहुत महत्वता है, उसको कभी विस्तार से अभी समझा देंगे कि 108 का क्या तात्पर्य आता है, ठीक है। अभी जो मैं समझा रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्राणायाम बोलो है अंतर की बात, बाहर की तो दर्शन करने की चीज नहीं है ना। और अभी योग में क्या हो रहा है, भीतर कोई प्रवेश नहीं कर रहा है, सब अपने शरीर को तोड़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, अभी आज की समझ में, दोनों हाथ सामने करो, खाली मत बैठो, चलो। तो जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं उन सबको ये जो बारीकियां मैं समझा रहा हूँ, प्राणायाम की, ध्यान की, अंतर्मन की, कॉस्मिक एनर्जी की, है ना, तो वो क्या है कि वो ही सत्य है। मैं आपको ठीक बताऊं, ठीक है, ठीक योग, तो इसको हम अपना कितना लंबा खींच सकते हैं, ठीक है। ये मेरे अभ्यास है 20 मिनट का, कपालभाति का, ऐसे 20 मिनट अनुलोम विलोम का, है ना। तो उसके बाद ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें। कल आप ये वाला गाना गाना तो अनुलोम विलोम करोगे, तो इतना लंबा करोगे? हाँ, कर लोगे तो कल, ठीक है, अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ोगे। और ये नॉस्ट्रल आप पूरा प्रेस किया करो, आप समझो इस बात को।
दिक्कत होती है, दिक्कत दूर करने के लिए तो करवा रहा हूं मैं। ये हल्का सा क्यों बंद कर रहे हो? कस के दबाओ दोनों नॉस्ट्रिल, वरना अगर साइनस हो गया ना तो दवा खानी पड़ेगी परसों। साइनस क्या होता है? साइनस होता है कि यहाँ का मांस बढ़ जाता है, अंदर कोलैप्स, तो ब्लॉकेजेस हो जाती है। ऐसे समझ लीजिए कि वो हुई थी प्रियंका चोपड़ा, उसने तो सर्जरी कराई थी क्या, प्लास्टिक किया पूरा। किसकी? ऐसा बोला था मुझे, मीडिया में फिर आ गया था ना कि वो सर्जरी कराने गई। किस चीज़ की? साइनस की? फिर सुनिए तो फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे साइनस का प्रॉब्लम हो गया तो मैं लंदन गई थी दवाई कराने, लेकिन उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, पता नहीं क्या तभी तो उसकी नाक पहले कैसी थी। हाँ, वो एक अलग मैटर है, लेकिन साइनस की जो मेडिसिन है वो आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट होता है। और वैसे अगर कराऊं क्या? वैसे कॉस्मेटिक वगैरह वो अलग हो गया ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अलग हो गया। तो वो आयुर्वेद में तो नहीं होता है ना। नहीं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट आयुर्वेद में भी होता है, आयुर्वेद के अनुसार भी होता है, ऐसा नहीं है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, अब देखिए हम हेयर का करते हैं, हाँ वो हमारे बालों को देख कर जाने कितने हजारों लोग दवाई ले जाते हैं। अरे मैंने अभी रोके हुए हैं बाल अपने, है ना, ऑलमोस्ट काले ही हैं सारे। तो में आप जो योग करेगा वो कभी बुढ़ा नहीं होगा। लेकिन आजकल तो यंग एज में हो जाते हैं सफेद। मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है बच्चे भी हो जाते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। तो हमने मैं सही गाइडेंस की बात कर रहा हूँ, तो हमने कर लीजिए, रोक रहे हैं नहीं, दोनों मुट्ठी अंदर और बड़ा शुरू बना लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने योग को साधना है, ठीक है। ये नहीं कि आप 1 घंटे में कुछ भी करके, 1 घंटे पूर्ण मन से आपने जो करा रहे हैं गुरु, वो आपने करना है, ठीक है। आपने कल शाम सायकालीन सत्र में संध्या वंदन में हमारे साथ जुड़े थे। अरे इसको YouTube में आपके नोटिफिकेशन तो आता है, नहीं आता है? बोलो, आता है। कल ही मैंने अपना ये सब आईडी कराई दीदी से, तो उन्होंने वो मेरा अपना हटा के मेरा ठीक है, और कल तो मैसेज बहुत बिजी थी। अच्छा दीदी कल ही तो गई रात 11 बजे। अच्छा, वो तो अच्छा कल गए थे। हाँ रात 11 बजे। आती हूँ बहुत देर में होती हूँ। अभी ना बहुत काम भी है। हाथ दोनों पूरे खोलो, तो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी काम करवा लो। नहीं वैसा काम नहीं है, मुझे सुपरवाइज करना ज्यादा होता है, क्योंकि काम तो करती नहीं हूँ। ओह। सर्वेंट को भी तो देखना होता है। हाँ, ये वाला होता है। सुपरवाइज नहीं कोई बात नहीं, आप कर लेना, हम देख लेंगे। हमारे सुपरविजन में तो कर लोगे। चलिए, हम करवा सकते हैं। अच्छा करवा सकते हैं, जब हाथ पैर चलाएंगे। सुनो, घर खाली पड़ा हुआ है ना, ये आंटी जो रहती थी ना हमारे यहाँ, वही आ रही है वापस, वो आ जाएंगी किराए पे? हाँ। ये वाली जो सक्सेना थी, हाँ मीनू आंटी ठीक है। वही आ रही है। बेटा साथ में रहता है उनका? हाँ अभी चला गया है। बाहर रहता है कहीं? पहले तो बाहर ही रहता था, दोनों हाथ गोदी में रखिए। और अब दोबारा से फिर उसकी जॉब लगी तो चला गया। अच्छा, रुद्रपुर कर रहा है, पहले हल्द्वानी में रहता था। रिवर्स। दोनों हाथ बड़ा शून्य बना लीजिए, ठीक है। तो आज अभी जो जो हमारे साथ कनेक्ट हैं वो शीघ्रता से जुड़ जाइए, शायद बारिश आ रही है। ये बारिश हम तो कल भीग गए थे बारिश। आप किस चीज़ से? चंदोसी कल भीग, कल वहाँ बहुत, इतनी बारिश, अच्छा बाहर ज्यादा। वहाँ तो आप जानते हो। ये बारिश पता नहीं क्यों होने लगी है अब इस टाइम पे। अब देखिए सही समय पर अगर हम सब कार्य करेंगे तो अच्छी होगा ना, बोलो। तो अभी ये बारिश नहीं है, ठीक नहीं है इस वक्त। नहीं, भीगना ठीक नहीं है इसमें। नहीं और ये हो रही बारिश तो ये आपके टाइम में होती थी जब आप इतने बड़े थे। हाँ होती थी, हो जाती थी अक्सर। तो ऐसे क्यों होता है, ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है इस वजह से, नहीं अब डिसबैलेंस हो रही है प्रदूषण। यस, ऐसा भी तो है,
जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही दिक्कत कर रहा है अब। पेड़ बहुत लगे हैं। हाँ, पेड़ बहुत कटने के वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। बात ये भी तो है ना, जैसे जैसे सबसे बड़ा जो परेशानी का सबब है, सबसे बड़ा कारण जो है वो मात्र पॉपुलेशन है, ठीक है। क्योंकि एक शरीर के लिए सोचो कितना पानी चाहिए, है ना। कितनी एक शरीर कितनी गंदगी करता है बोलो, कितना सारा खा लेता है एक शरीर, खाता है। और जैसा जो खाता है फिर वो वैसा बनता चला जाता है, होता है नहीं होता। नेक रोटेशन बड़ा शून्य बना लीजिए। देखिए, जो जिन जिन लोगों को पोटली नहीं मिली है वो जल्दी से हमारे आश्रम के नंबर पे 7830397561 782339 पर संपर्क साध सकते हैं जल्दी से, ताकि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता रहे। आपके रुके हुए जो भी कार्य हैं वो संपन्न हो सकें समय पर। तो इसके लिए जल्दी से धन वर्षा पोटली आप मंगवा लीजिए, दोनों पैर बाहर खोल दीजिए। बड़ा शून्य बना लीजिए। रिवर्स, दोनों पैर आपस में जोड़ दीजिए और साथ में रिवर्स। उंगलियां पैरों की चला लीजिए जल्दी से। दोनों पंजे एक साथ। चलिए, दोनों घुटने आराम से आपस में। पैर दोनों चला लीजिए। प्रयास कीजिए, देखिए दीवार के सहारे बैठना बंद कीजिए, ठीक है। चाहे प्राणायाम कोई सा भी कीजिए, चाहे, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब अपनी दर्द को बर्दाश्त करना सीखिए, ठीक है। क्योंकि अब थोड़ा दर्द होगा तो परेशान हो जाओगे आप, ठीक है। चलिए, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, बटरफ्लाई बहुत जल्दी से करो। क्या तो आज बिल्कुल हैवी नहीं करना चाहा आपने। चलिए, सत्र का समापन करेंगे क्योंकि हम अगले सत्र की ओर हम बढ़ेंगे। अगर अगले अभी सब लोग आ जाते हैं तो हम सत्र में जाएंगे। कल तो शायद आप नहीं करा था। हाँ, कल वो सत्र में नहीं कराया था, लेकिन मैं ऑनलाइन गया था।
ठीक है, कोई कुछ लोगों के प्रश्न थे तो वो प्रश्न लिए थे ऑनलाइन वालों के, कुछ इलाहाबाद से, कुछ दिल्ली से, राजस्थान से कुछ लोग जुड़े थे, तो उनके चिकित्सा संबंधी प्रश्न लिए थे, तो उनके रोगों का निदान करने के लिए उनसे वार्तालाप की थी। तो और धनवर्षा पोटली के बारे में किसी की पहुंची है नहीं पहुंची है उसके बारे में पूछा था, तो कैसे स्थापना करनी है, उसको कैसे क्या करना है, उसके बारे में कुछ चीज़ें हुई थी। आइए शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम और अभी साथ में जो जुड़े हुए हैं वो कमेंट कर लीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि कौन और कहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। आवाज़ हल्की, ठीक है। तो जो लोग अभी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जी चलिए अभी हम सत्र का समापन करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी दूसरा सत्र प्रारंभ होता है और अभी थोड़ी देर में हम ऑनलाइन आएंगे, तो हमारे साथ आप भी कनेक्ट हो जाइएगा। और जो भी प्रश्नोत्तरी है उसको, कोई भी रोग है उसके बारे में आपने अगर हमसे पूछना है, जानना है और अपने रोगों को दूर करना है, तो बहुत जल्दी से आपने क्या करना है, हमारे साथ कनेक्ट हो जाना। रीना दास जी ओम नमः शिवाय। 5 मिनट बाद आप कनेक्ट होइएगा क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा लेट आएँ, ठीक है। और अभी हम जी कौन कौन कनेक्ट है हमारे साथ जल्दी से लिख दीजिए। आप कितनी देर से में कनेक्ट थे हमारे साथ? रीना जी जी बताएं। जी अभी कौन कौन कनेक्ट है हमारे साथ? बहुत जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फिर मैं इस सत्र को विराम करके फिर आगे की कार्रवाई करें, आगे की ओर बढ़ें। चलिए किसी का अभी कोई प्रश्न नहीं है, कोई अभी कमेंट नहीं है। अभी हम बस थोड़ी देर में ही रीना जी कल हम ऑनलाइन आए थे लेकिन आप हमारे साथ रिकनेक्ट नहीं हो पाए थे। कल बहुत सारे प्रश्न लिए थे इलाहाबाद से, दिल्ली से, राजस्थान से, यूपी से, तो आप भी हमारे साथ नोटिफिकेशन तो मिलता ही होगा, साथ में बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा। जब भी हम कनेक्ट होते हैं तो योग के साथ आप संध्या वंदन में या हम प्रश्नोत्तरी में हम लाइव आते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन जब मिलता है तो बहुत जल्दी से आप कनेक्ट हो जाइएगा। शनाया जी आप भी हमारे साथ, आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो आप बहुत जल्दी, आपको कुछ हित ही होगा, आप अपने घर बैठे बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी प्रश्नोत्तरी है वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, जो भी परेशानियां हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी हमें आज्ञा दीजिएगा और कोई प्रश्न हो तो जल्दी से बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ें। इसको हम ब्रेक करके फिर हम रिकनेक्ट हो जाएंगे। टाइम देखिए क्या हो रहा है, 47 हो रहा है, 6:47 हो रहा है जी। कोई प्रश्न हो शनाया जी तो बताइए, रीना जी कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। हमारे यहाँ बारिश का मौसम बहुत हो रहा है और कल तो यहाँ मैं बाहर यहाँ से गया हुआ था
तो वहाँ बारिश बहुत थी तो भीग गए फिर भी। और आज यहाँ मौसम बारिश का हो गया है और आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और जो माताएं बहनें स्नान कर रही हैं तो थोड़ा सा जितनी जल्दी हो जाए उतना स्नान कर लीजिए ताकि हवा न लग पाए और कपड़े अच्छे से। जी गुरुजी इतना जल्दी जल्दी हो गया, क्या जल्दी जल्दी हो गया? जल्दी जल्दी क्या हो गया? मेरा आवाज़ आपको समझ पा रहे हैं? आपको जल्दी जल्दी क्या हुआ ये बताइएगा। जी क्या हुआ जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा योगासन, आज आप जुड़े थे हमारे साथ क्या? प्रातःकाल की द्वितीय बेला में हमारे साथ आप कनेक्ट हुए थे ऑनलाइन। माधव, कल बात हुई थी। अच्छा योगासन, हाँ जल्दी नहीं, टाइम से हुआ है और समय से प्रारंभ हो गई थी। भैया मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल, आप वेट चेक कर लीजिए अपना और जाइएगा। जाइए। कितना लाए थे आप? कितना लाए थे? ऐसे कैसे हो जाएगा? कहना भैया बनना। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ऐसे ही था। आपको याद तो रहता नहीं है। अरे भैया मुझे याद रहता है। चलिए मैं अभी 5 मिनट में आपके साथ रिकनेक्ट हो रहा हूँ, हमारे साथ अभी जुड़ जाइएगा आप, ठीक है। और अभी हमें जितने लोग अभी जो देख रहे हैं, मैं अभी बस 5 से 10 मिनट का आप ब्रेक ले रहा हूँ और हमारे साथ आप रिकनेक्ट होकर लाभ लीजिएगा। जो प्रश्न हों, जो रोग हों, उनके ऊपर अगर चर्चा करनी हो, अगर योग नहीं हुआ तो हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ उस चर्चा में जुड़ सकते हैं। जो भी प्रश्न हो आप बहुत जल्दी से लिख लीजिएगा और आप उनका निदान प्राप्त कर पाएंगे। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। देखो आज भी ये लोग नहीं आए हैं।